नबील इकबाल KBR न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। और जितने भी अहबाब आए आप सभी को सलाम, नमस्ते, सत। इस जलसे इस प्रेस मीट के मेहमान खुसूसी हमारे जनाब MP साहब अरविंद अन्ना और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बसवन्ना और हमारे धनपाल सूर्यनारायण अन्ना, हमारे जनरल सेक्रेटरीज कोतरका लक्ष्मी नारायण अन्ना, नायला राजू अन्ना, फ्लोर लीडर हमारे श्रावंती मैडम, महिला मोर्चा प्रेसिडेंट रविका मैडम और हमारे असेंबली कन्वीनर लिंगम बच्चारेड्डी अन्ना और हमारे शिवन्ना, प्रभाकर कारपोरेटर अन्ना, श्रीधर अन्ना, पूरे भाइयों, सब हिंदुस्तानी भाइयों, भारतीयों को मेरा नमस्कार। देखिए भाई साहब, यहाँ पे मैं डायरेक्ट बात करने आया। आप लोगों को आज तक 75 सालों में मुसलमान ये देश में सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज जो रहते, कांग्रेस हो, TRS हो, ऐसे पार्टीज को आप लोग ऐसा दिखे आज तक। बस आपका इंट्रोडक्शन यही है TRS के लिए, कांग्रेस के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप एक ही पार्टी आपको हिंदुस्तानी के जैसा देखा, इंडियंस के जैसा देखा, वो है भारतीय जनता पार्टी। बाकी सब पार्टियों को अब सिर्फ यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको एक वीडियो दिखाता हूं मैं। और जो भी मैं आज बोलता हूं, मीडिया और आपके द्वारा पूरे मुसलमान भाइयों को, बहनों को आप वेरीफाई कर लीजिए। आप वेरीफाई करके फिर आप कंक्लूजन पे आइए। उसके बाद आप डिसीजन वेरीफाई करके ही लीजिए। जो अपने 3 बच्चों के साथ हैदराबाद से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पाटा सिद्धराम गांव में किराए के एक मकान में रहती हैं। 4 साल पहले पति का देहांत हो गया। नसीब बेगम लोगों के घरों में काम करके अपने घर का खर्चा चलाती है। साल 2015 में तेलंगाना सरकार ने राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 BHK आवास योजना की घोषणा की। सुनते ही नसीब बेगम भी अपना खुद का घर होने का सपना देखने लगी। बिना देर किए नसीब ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर दिया। लेकिन आज जमीनी हकीकत ये कि तेलंगाना सरकार के वादे करने के 9 साल बीत जाने के बाद भी 2 BHK की योजना आधार में लटकी हुई है, जिससे राज्य भर के लोग निराश हैं और नसीब बेगम जैसे हजारों गरीब लोगों का अपने घर का सपना बनकर रह गया है। अपना घर जाती घर होता है, रेंट से तो बच जाते हैं, ऐसे पैसे कुछ सेव कर सकते हैं आपका जैसे बोले, ऐसा सोच लिया आज पे है वो। अब क्या बोलते सर, देते आता बोल रहे हैं। कब तक बोल के आप कितने साल हो गए? 6 साल 7 साल हो गए सर अप्लाई करके। डबल बेडरूम अप्लाई। मेरा नाम मंजुला है। बहुत साल पहले हमने 2 कमरे के हमारे नेशनल BJP वाले बनाए, एक मुसलमान औरत का बना, एक हिंदू औरत का। भाई साहब 2019 में मैं भाजपा के उम्मीदवार के जैसा मैं कैंपेन किया। मैं कैंपेन में हर जगह बोला ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसका टारगेट है 5 करोड़ मकान देश में। 5 करोड़ मकान का मतलब लगभग अपने पास 543 लोकसभा सेगमेंट्स है,
लगभग 1 लाख मकान एक लोकसभा में। आज 3.5 करोड़ मकान देश में हैंडओवर हो चुके हैं। उसमें 17-18% मुसलमान औरतों पे हैंडओवर हो चुके हैं, उनके नाम पे। 4 करोड़ बनने वाला है, 50 लाख कंस्ट्रक्शन में है। ये 5 करोड़ क्यों नहीं हुआ? हमारे केसीआर जैसे नेता जिधर भी है करप्शन में मशरूफ है। लिकर स्कैम में मशरूफ है। ये स्कीम एक भी यहां पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ। 1 लाख मकान बहुत सारे लोकसभा में बन गए, यहां पर तेलंगाना में नहीं बने। और इसका कीमत है, मोदी जी दे रहे सो लगभग 2 लाख रुपए। अलग अलग स्टेट्स में कोई 50,000 डाले, कोई 1 लाख डाले, कोई 1.5 लाख डाले। अपने स्टेट्स में अपने जनता को जिस तरह चाहिए उस तरह मकान बना के दे दिए। आंध्र प्रदेश में तकरीबन 8 लाख मकान बन चुके। ममता बनर्जी बना ली। तमिलनाडु में स्टालिन, उससे पहले एआईडीएम की सरकार बना लिए, और ये सब 5 लाख के ऊपर बना लिए, और अभी भी बन रहे। थोड़े स्टेट्स में नहीं बने, केसीआर नहीं बनाया। थोड़े स्टेट्स में, नॉन बीजेपी स्टेट्स में थोड़ा धीरे बनाए, इसलिए 5 करोड़ नहीं हुए, लगभग 4 करोड़ तक हुए। आपको सरासर 2 लाख रुपयों का नुकसान। और 69%, वो तो 70% लगभग 70% औरतों के नाम पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 69% टू बी प्रिसाइज। टू बी प्रिसाइज औरतों के नाम पे रजिस्टर हो रहा है आवास योजना। ये एक हो गया। आपके एरिया में कोविड हो, उससे पहले हो, बाद में हो, आपको हेल्थ रिलेटेड बड़े इश्यूज आके बड़े बड़े अस्पतालों में कोई जाकर इंश्योरेंस मिला क्या, हेल्थ इंश्योरेंस मिला क्या, आरोग्यश्री मिला क्या? एक जमाने में राजशेखर रेड्डी जी सीएम है जब आरोग्यश्री मिलता था, 2 लाख रुपए तक मिलता था। किसी को मिला क्या? किसी को आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए मोदी सरकार का स्कीम जो है वो मिला क्या? मिले तो बोलिए। आज मैं आपके पास आया, 4 दिन रुक के मैं कौन के पास भी जाता हूं आपके पास। बड़ा जलसा नहीं लगा है, छोटे मोटे जलसे में भी आ जाता हूं और बात लेकर जाता हूं। किसी को आए तो अच्छी बात है, बताइए। आपके जहन में किसी के पास है क्या? किसी को आया आयुष्मान भारत 5 लाख? 2021 से आयुष्मान भारत लागू है बोला केसीआर, 2021 या 22 से। किसी को आया? पेपर पे लागू है। आवास योजना पेपर पे लागू है। बड़े बड़े बातें कहते, बाप बेटे बड़े बड़े का बातें कहते। आप टोपी पहनाओ, पहन लेते। आप मस्जिद में लेके जाओ, आ जाते। पर आपके पास स्कीम लेके आए क्या? ये 2 मिलके 7 लाख है भाई। और ये आयुष्मान भारत तो हर साल 5 लाख। कोई टीबी से लॉन्ग ड्यूरेशन उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, डायलिसिस का लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रीटमेंट चल रहा है, वो हर साल ले सकता 5 लाख। अभी तक 7-8 साल हो गए। अगर सही भी बीमार है, कोई लंबी बीमारी है, तो 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख भी का उपयुक्त हो सकता था उसको। आयुष्मान भारत में भी देश में हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, अलग अलग मजहब जो है उनका परसेंटेज एवरेज करें तो आयुष्मान भारत में भी सबसे ज्यादा फायदेमंद
ये स्कीम मुसलमानों को है, ये विद एविडेंस है। 15% अगर सोचे अपन मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में 15% से ज्यादा आवास योजना में बेनिफिशियरी है, आयुष्मान भारत में बेनिफिशियरी है दूसरे स्टेट। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन आया, 60% के ऊपर मुसलमान का कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्लियामेंट नहीं बोल रहा हूं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% के ऊपर जो मुसलमान कॉन्स्टिट्यूएंसी है उधर बीजेपी बाई इलेक्शन में जीती। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल रहा है क्योंकि हमारे लिए आप ये नहीं है, यू आर कॉमन मैन like any other religion, you are Indian। ये 5 लाख हो गए, हर साल के 5 लाख है, वो एक बार का 2 लाख है। आपको आया क्या 2000 रुपए पेंशन, कितने महीने कितने साल देना, 7 लाख होना बोले तो, और हर साल 5 लाख होना बोले तो। इलेक्शन आया, कल पूरा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करे, कितने मुसलमानों को दिए? 3 दिए। क्यों? 2 डमी है, एक ये नहीं, 2 डिब्बी है, 2 डमी है। इससे ज्यादा आप जानते हैं, आप कौन को आप बताओ ना इंफॉर्मेशन पूरा। और ये लोग, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, केसीआर शुक्रिया बोलना मेरे को, तेलुगु में तो थोड़ी बातें निकल जाते थे। ये लोग बोलते हैं बीजेपी कितने दिया, तू कितना दिया भाई? और सबसे बड़ी, मैं क्यों इधर आने का मैं डिसाइड किया, थोड़ा पोस्टपोन हुआ अपना प्रेस मीट। दलित बंधु कितना दे रहा? वो नहीं दे रहा, पेपर पे है, 1% भी नहीं दिया अभी तक। और अनाउंस कब करा? हुजूराबाद इलेक्शन के टाइम में अनाउंस करा, लगभग 2 साल होने वाले। अभी तक आधा % लोगों को भी नहीं मिला, आधा %। अब पेपर में देना है तेरे को। मुस्लिम बंधु कितना दे रहा? पेपर में देना है 10 लाख देना था, एक 0 भूल गया क्या? आपका परसेंटेज कितना है पॉपुलेशन का? 14%। दलित का कितना है? लगभग 14-15% है। सर 1-8% हो सकता, 14 to 16 होगा बस। आपको 1 लाख क्यों? कोई समझाइए मेरे को, मैं ना समझू। मेरे को हिंदी नहीं आता, मेरे को अंग्रेजी नहीं आता, मेरे को तेलुगु भी नहीं आता, कोई समझाइए। आपको 1 लाख क्यों, दलित को 10 लाख क्यों? मैं ये सही है वो सही है या ये गलत है वो गलत है कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन पूछ। अगर ये सेक्युलर पार्टी है तो 10 लाख और 1 लाख 9 लाख कहाँ गए? सेक्युलरिज्म में गए? कहाँ गए? आप इकोनॉमिकली आगे हैं क्या? असली आप पैसे ज्यादा है क्या मुसलमान के पास? एवरेज इनकम दलित से ज्यादा है क्या आप लोगों का? इसलिए बोलते हो अब आएंगे आपके गांव में आएंगे। आप हमारे लिए ये नहीं है, हमारे लिए आप भारत में रहने वाले, आप हिंदुस्तानी है। और सीधी बात बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत भड़काना वगैरह वगैरह ये लोग आके कांग्रेस वाले आके टीआरएस वाले आके करते। अगर बीजेपी को वोट नहीं डालना है किसी को, जाके नोटा पे डालो।
टीआरएस को या कांग्रेस को डाल के, यहाँ पे तो कांग्रेस है ही नहीं, भूल जाओ, तो वो टीआरएस से डालने से अच्छा खुदकुशी करना है, क्योंकि वो खुदकुशी कर रहे आप खुद नहीं कर रहे, आपका आने वाला नस्ल का भी कर रहे। ट्रिपल तलाक में बहुत बात करे, पार्लियामेंट में बात करे, बाहर बात करे, क्या हुआ था? 370 निकालो, कश्मीर जल जाएगा, एक माचिस भी नहीं जला। क्या हो गया? अभी यूसीसी आ रहा, आने वाला है, ऐसा बातचीत चल रहा है। क्या होता है यूसीसी है तो कोई बताओ? आपके बेटी को आपके प्रॉपर्टी में इक्वल राइट मिलता, आपका बेटी को आपका दामाद वगैरह छोड़ दिया, डिवोर्स देना है तो उसको लीगल बैटल करना पड़ता। आपको आपके बेटी को प्रोटेक्ट कर रहा कानून। अगर डिवोर्स भी हो गया तो एक्स वाइफ को और बच्चों का देखभाल करना पड़ता। इसमें रिलीजियस का है, ये डिटेल में नहीं जाते टीआरएस वाले। ये हिंदुओं को बेनिफिट है, हिंदुओं को बेनिफिट है। सीएए आया, किसको निकाल दिया भाई? कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है तो बोलो मेरे को। मैं वेट करता हूं, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, नहीं तो आपको कोई डाउट है मुझे बोलता हूं, अब बताइए। आपका हज मैनेजमेंट, उसके लिए एक सेपरेट डिवीजन लगा के होम मिनिस्ट्री में लगाए, एनुअल कोटा 2 लाख को इंक्रीज करे, औरत अकेली जा सकती है वो कानून लाए, जेंडर इक्वालिटी, वीआईपी कोटा निकाल दिए, वीआईपी कोटा निकाल दिए, एप्लीकेशन फी निकाल दिए, और 2018 में 1171 लोग गए तो 2019 में 2229 लोग गए, डबल हो गया। औरतों की संख्या बोलो। आपको किस चीज में भी डाउट है, या मेरी बात केसीआर के जैसा उधर तो भी झूठ लगा तो बोलिए। ये सब जो स्कीम्स है, ये सब जो नया कानून बना या बनने वाला है, ये जेंडर इक्वालिटी के सिवा और कुछ नहीं है। आप मर्द है, मैं मर्द हूं, आपको बेटी तो है ना, आपको बहन तो है ना। इसमें मैं और एक भी यूसीसी में अपने बेटी का शादी, अभी जो आपके पास कानून है उसमें एज नहीं है क्या? उसमें एज लाया गया, अगर यूसीसी आया तो एज आए, अच्छी बात है। लिटरेसी बढ़ता, ज्यादा दिन पढ़ते, इसलिए 60% से ज्यादा, 60% से ज्यादा मुसलमान है, सो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भारतीय जनता पार्टी जीत रहा। उधर बीजेपी का सरकार आ गया, 7 साल हो गए,
केंद्र में बीजेपी का सरकार आ गया, 10वां साल है, दोनों जगह बीजेपी का सरकार है। मुसलमान का वोट बीजेपी की तरफ बढ़ रहा, कम नहीं हो रहा ना। इसलिए हम वोट मांगने अभी आए, वोट मांगने आएंगे भी। अगर वोट कमल पे डाले तो हम सेवा करेंगे, आप नोटा पे डालो, कमल पे नहीं डालना है तो फिर भी सेवा करेंगे। सेवा करके फिर वोट बढ़ा लेंगे हम। प्रूव करने वास्ते हमारे को मौका दो। कुछ डाउट है तो पूछो, फिर बुला लो। डाउट है तो लिख लीजिए, 10 दिन के बाद फिर बुला लीजिए। यही क्लासिक कार्ड में फिर और एक करते हैं, रिस्पीट करते हैं। एक सवाल जी, माइनॉरिटीज के ताल्लुक से जो आप जो स्कीम बताए उस ताल्लुक से मैं भी मुतमईन हूँ, ठीक है। माइनॉरिटीज के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से जो स्कीम कर रहा है मैं भी उससे मुतमईन हूँ। लेकिन ये बताइए कि आपकी पार्टी की तरफ से जो सिक्योरिटी का मामला मुसलमानों को पैदा हो रहा है उस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? देखिए भाई, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कल्चर है, यही प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम था। ये ठीक है, आप जो बोल रहे बुलडोजर वो तो छोटे मोटे, लॉ एंड ऑर्डर मेजर इश्यू था। बहुत सारे एनकाउंटर्स में बहुत सारे मर गए, उसमें हिंदू कितने मुसलमान कितने निकालिए। पर्टिकुलर कम्युनिटी के ताल्लुक से कम्युनिटी नहीं देखते। कोई एंटी सोशल एलिमेंट है तो उसका तो आपकी सपोर्ट करो, तो उसके ऊपर कार्रवाई तगड़ी होगी। कोई भड़का है तो भड़को मत। मैं नंबर्स के साथ आया, आपके पास डेटा के साथ आया। बुलडोजर में पेट्रोल फ्री नहीं आता कि रोज चलाओ। यहाँ पर सर मैं सर यहाँ पर मैं बात करूँ आइडियोलॉजी, बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी है। मैं ये समझूं कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बैकफुट पे आ रहे हैं। मैं भाई साहब, आप नोटा पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप गाड़ी पे कार पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप हाथ पे डालो जीतेगा तो कमल ही। हम आपके बेनिफिट के लिए आए आएगा तो मोदी, पर हम एरोगेंट से बात नहीं कर रहे, हम सेवा करके आपके पास आए। इसलिए मैं बोला, अगर जितना भी डेटा मैं बोल रहा हूँ इसमें गलत है तो बताओ। पत्थरबाजी नहीं हुआ तो बुलडोजर भी नहीं चलता। मुतमईन होने के लिए क्या जा रहा है, पूरा मुतमईन होने के लिए क्या जा रहा है, क्या पूरा पूरा कॉन्फिडेंस हो जाना उस सालों से। आप पूछिए, आईटी बात नहीं हो रही है, आपसे क्वेश्चन है। आप नहीं, मैं आपको क्वेश्चन पूछो, आप जो भी पूछना है पूछो, मैं आंसर देके ही जाऊंगा। पत्थर बरसे तो ही बुलडोजर को काम है, नहीं तो बुलडोजर को क्या काम है भाई? रोड कॉन्ट्रैक्ट में काम कर लेता हूँ। मैं जो बोला वो 90% मुसलमानों के लिए जो ये एक्सट्रीमिज्म पत्थरबाजी उसमें 90% से ज्यादा नहीं जाते होते। मैं जितने भी बोला उनको काम हुआ था। आप जो बोले वो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम मुसलमान में भी रहते, हिंदू में भी रहते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एनकाउंटर में जितने मरे उसमें कौन हिंदू है कौन कितने मुसलमान है देख लीजिए, बहुत कम मुसलमान मिलते हैं। आपने वेलफेयर स्कीम के बारे में कहा, वेलफेयर स्कीम के हाउसिंग स्कीम के बारे में गवर्नमेंट को धोखा दे देंगे तो आपने वेलफेयर स्कीम के बारे में आपने ये बात नहीं बताई कि सारी में आपका नौजवान है, माइनॉरिटी नौजवान है, उनको आपकी पार्टी ने कितने रोजगार किए और आपकी पार्टी क्या रिजर्वेशन की अपने मुस्लिम रिजर्वेशन के अपने, मैं ये भी बात आपसे जानना चाहता हूँ। आप हेल्थ स्कीम के बारे में कहा, सेंट्रल हेल्थ स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की है, मेरे पास जो कार्ड है
तो बलिस्टा में 1 साल से कोशिश कर रहा हूँ आई ट्रीटमेंट के लिए। वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम का काम वो तेलंगाना में नहीं चल रहा। तो तेलंगाना गवर्नमेंट जो हेल्थ स्कीम कार्ड शुरू की है वो स्कीम पे मेरा आंखों का सर्जरी हुई, तो आप इस बारे में आगे क्या ख्याल है? कितना खर्चा हुआ आपको आंखों के सर्जरी के लिए? ये कितना खर्चा हुआ? 1.5 लाख रुपया। मैं जो बोल रहा हूँ वो हर साल 5 लाख की बात बोल रहा हूँ। मैं हर साल की बात बता रहा हूँ। लाइफ में हर साल कराते हो लाइफ में फर्स्ट टाइम में आपका कार्ड यूज कराने सेंट्रल गवर्नमेंट से वो रिजेक्ट हो गया। पैसा कितने आएंगे? आप जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है इसमें आप 99% बीमारियां छोड़ के आंख को पकड़ लिया। आपका एग्जाम्पल गलत है। और जो आयुष्मान भारत में स्कीम नहीं है, जो बीमारियां आयुष्मान भारत में इंक्लूडेड नहीं है, ऐसे थोड़े इंक्लूड करके उसका प्रीमियम ज्यादा भर के बहुत सारे स्टेट्स एडिशनल बीमारियां भी ला लिए। कौन मना कर रहा है? कोई भी सरकार, स्टेट सरकार को कोई मना नहीं करता, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला उसको एक्सटेंड कर लीजिए। हम 140 करोड़ लोगों का बारे में सोच के हम इम्प्लीमेंट करते हैं। आपके पास कुछ एडिशनल प्रॉब्लम है, आप उसको लागू कर लीजिए। प्रीमियम ज्यादा है तो भर लीजिए। ऐसे स्टेट्स करते। के बारे में आपका क्या आंसर है सर? आप हिंदू मुसलमान का भी मैं डिवाइड करके आपको नंबर देता हूँ। मुद्रा लोन में निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में 1 लाख के ऊपर लोगों को मुद्रा लोन मिला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के। 1 लाख के ऊपर जिस दिन मैं यहाँ पे खड़ा हुआ तब तक 52,000 लोगों को मिला था। आज 1 लाख अपने पूरा पार्लियामेंट में तकरीबन 1.25 लाख मुद्रा लोन सैंक्शन है। 6,000 करोड़ के ऊपर है। नंबर भी देता हूं मैं आपको। मैं यहाँ पे जाके 1 घंटे में आपको व्हाट्सएप भेजाता हूं। उसमें मुसलमान युवा भी है। और मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने नौकरियां केसीआर दिया या लोन दिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? बताइए। आप पूछे ना, मैं 22 करोड़ आयुष्मान भारत के कार्ड इश्यू हुए, हजारों करोड़ हम लोग भर दिए पेमेंट्स हॉस्पिटलों को। हम करोड़ों रुपए मुद्रा लोन हो, स्टैंड अप इंडिया हो, एमएसएमई में दे दिए। उसमें मुसलमान भी है। केसीआर कितने नौकरी दिया? केसीआर कितने लोन दिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए? बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। वो तो आप टीआरएस वालों से सवाल कीजिए। अरे नहीं भाई साहब, आप जर्नलिस्ट है, आपको न्यूज रहता ना आपके पास। केसीआर कुछ अच्छा काम करे तो अभी मैं पूछा मुस्लिम बंधु कितना है, आप 1 लाख रुपए बोले ना। आपको जानकारी है, आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी टीआरएस वालों को मैं क्यों पूछूं? आप पूछ के बताइए, मैं फिर आता हूँ। नहीं तो आपको जानकारी है तो दीजिए मुझे। वोट बैंक की बात ही नहीं किया। निजामाबाद की तारीख है। निजामाबाद में मुस्लिम भवन लक्ष्मी नारायण साहब समाधि में तेलंगाना में एक ऐसी जमहूरियत है, यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब है। यहाँ पर हर पार्टी को मौका दिया है। टीआरएस को भी दिया, बीजेपी को दिया, कांग्रेस को भी दिया, टीडीपी की भी हुक्मरानी की है। लेकिन यहाँ पे हर पार्टी ने मुसलमानों से वादा करा दी। तो वादा करा के मतलब आपकी चीटिंग रिजर्वेशन के हक में है। हमारा सवाल है, वो खुद मान ले रहे सब पार्टियां चीटिंग करें, फिर आप यहाँ पर आके हम मुसलमान को कोई भी वादा नहीं कर रहे। अब यहाँ पर मैं मुसलमान के लिए कुछ वादा किया गया। खिदमत करना चाहता हूँ अपने। मैं मुसलमान के लिए कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट करने यहाँ पे नहीं आया, इक्वल ट्रीटमेंट के लिए आया। बहुत अच्छी बात है। इक्वल ट्रीटमेंट ही होता, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता। कोई भी पार्टी करे वो चीटिंग ही होता। इक्वलिटी तो सबको होना ना साहब। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर एक घर बनाते हैं। अगर घर में अगर निफाक पैदा हो जाए तो आपका घर नहीं रहता। निफाक मतलब पूरियां हो जाती है।
That is family problem, not my problem. इक्वालिटी की बात करें तो सबको बराबर भाई साहब, मिलना चाहिए, सबको बराबर एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, सबको बसना मिलना चाहिए। हाँ भाई, मैं आपको यहाँ से निकलते ही कितने मुद्रा लोन निजामाबाद पार्लियामेंट में डिस्ट्रिक्ट में जगित्याल डिस्ट्रिक्ट में आए मैं देता हूँ। आप समय चाहिए, समय भी देता हूँ। केसीआर कितने लोन दिया आप बताओ, मैं नंबर्स के साथ देता हूँ। दिया अरे ऑलरेडी रेडी। हाँ मैं देता हूँ। केसीआर कितनी नौकरी दिया या कितने लोन दिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के वास्ते वो बताओ। ये हमारे उर्दू में एक मिसाल है सर, दूध में महंगी डालना होता, दूध में महंगी डालना। तो हमको बीजेपी से जॉब्स नहीं होना, कुछ लो स्कीम्स नहीं होना, लेकिन हेट स्पीचेस जो करते हैं या मुस्लिम एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट जो देते हैं उसकी परेशानी है। देखो मैं राजनीति करने नहीं आया, मैं 90% लोगों के लिए आया, 5-10% जो राजनीति करते हैं उनके लिए नहीं आया। तो आप ही इतने लोग हैं ना, आप अकेले हेट स्पीच बोल रहे हैं। हेट स्पीच इधर से भी देते हैं उधर से भी देते हैं, दोनों को मत दो वोट। उधर ऐसा कैंडिडेट है तो मत दो वोट। और अरे भाई साहब, सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट अवार्ड, यूएई का हाईएस्ट अवार्ड नरेंद्र मोदी को मिल चुका। आपका तो एपिसेंटर है ना सऊदी अरेबिया, उनका हाईएस्ट अवार्ड मिल गया। कोई आपको हेट स्पीच दे रहा है, आप एमआईएम वाला आके हेट स्पीच देता, आप एमआईएम को वोट दे देते। चलो शपथ लो, तो शपथ लो, अभी शपथ लो। कांग्रेस आज तक नहीं दिए, अगर आप पूछ रहे तो बोल रहे हो। कांग्रेस के एक भाई साहब आके इधर हेट स्पीच दिया, हार गए। आपको मालूम, मेरे को मालूम, हाँ हार गए। हेट स्पीच दिए तो ठीक है, भड़काऊ भाषण दिए तो ठीक है, आप जो करना है करो। कोई एक दो आदमी के लिए आप जनरलाइज मत करो। यही सवाल उठ रहा, आप जैसा बोले 10% की गलती पनिशमेंट पूरी कम्युनिटी की क्यों, ये भी क्वेश्चन मार्क इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में आप क्या बोलते? 10% की गलती 90% को पनिशमेंट क्यों? पनिशमेंट हम नहीं दिए भाई साहब, कोई आ रहा सर, आप नहीं दिए। हम तो मैं नंबर्स के साथ कितने मकान बनाए, कितने आयुष्मान कार्ड बटे, उसमें मुसलमान कितने, लगभग मैं आपके नंबर से साथ आया। मैं पनिशमेंट का कहाँ दिए हम लोग? मेरा सवाल है, ये देखिए 2019 तक 53,320 निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट है, 53,327 बेनिफिशियरीज मुद्रा लोन, 760 करोड़। फिर इसको जगित्याल मिलाना और इसको अपडेट करना 1.25 लाख तक पहुंचता है। इससे पहले भी आपको मैं इसका बजट दिया था, नेशनल इश्यूज के बारे में, लोकल इश्यूज के बारे में ये आपने नेशनल इशू लिखा है, ये ऐसे ही कुछ तकरीबन 70-80 साल और इस पर एक आम आदमी में डिस्कस नहीं होता। अगर आप इस सिलसिले में आपको डॉट है, आपको डॉट इंट्रोडक्शन से बात करें, जब आपको इंफॉर्मेशन आती है आपकी एक मिनट आपकी बात हम पूरी सुने, हमको भी मौका दिया। आप बताया कि हमारी लेडीज को बराबर प्रॉपर्टी में आपकी आवाज आपकी इंफॉर्मेशन सही है। हमारी लेडीज को 4 तरीके से प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है, जबकि लीगल रिलीजन में लेडीज को नहीं है। बाप बराबर हिस्सा मिलता, हस्बैंड बराबर हिस्सा मिलता, भाई मेरा हिस्सा मिलता, और सब भाई की प्रॉपर्टी में 4 तरीके से प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता। इसके साथ कोई अनसोशल मिस्टेक नहीं है। दूसरी बात ये नाज़रीन साहब आज देखो टाइम की बात कर रहे हैं, हम ये सुन रहे हैं मुसलमान हिंदुस्तान में मुसलमान एक मैग्नेट है, पारस का पत्थर हर पार्टी के लिए मुसलमान पारस का पत्थर बनता, हर पार्टी हाथ लगाएगी उसका बेनिफिट हर पार्टी उठाएगी। अब
किसी एक पार्टी को मेरा अपना पर्सनल नजरिया है। जितने दिन 8-10 साल 12 साल के इक़्तिदार पे 27 साल से दूसरी पार्टियां कर रही हैं। जब ये भी का प्रश्न अभी भी मेरे पास किसी एक पार्टी पर अदर पार्टी मैं नहीं बोलता। सभी जो इस ग्रुप में कम्युनिज्म को खत्म करने के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए, क्राइम को खत्म करने के लिए वो कोशिश करें, लेकिन माइनॉरिटी से वोट देने वो लोग सेकुलर पार्टी का निभाना और वो लोग भी डर रहे कि हम भाई साहब आप क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन से वो ये डर रहे कि अगर माइनॉरिटी को उनका दस्तूर है, दस्तूर जो देता है भाई एक मिनट आप रुकिए एक मिनट। और ये भाई साहब मैं आपको समय देता हूँ, 3 सेकंड में खत्म कर दूंगा। और ये बात रही कि मुसलमानों के बहुत सारे बीजेपी पढ़ रहे, बीजेपी ने वोट पॉलिसी को ऐसा बनाया कि सारे हिंदुस्तान में माइनॉरिटी वोट को जो सो कमजोर करके रख दिया। ठीक है, आप भाषण दे रहे, आप बैठिए। मैं यहाँ पे माइनॉरिटी के लिए नहीं आया, मेजॉरिटी के लिए नहीं आया। मैं जैसे ज्यादा प्रेस मीट कैसे उधर करता हूँ, कभी कभार इधर करेंगे, इधर आया। ठीक है, तो आपके द्वारा मेरी बात पहुंचाने के लिए आया। आपको क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, आप लड़कियों को प्रॉपर्टी कैसा मिलता है बताइए, अच्छी खुशी की बात है। यूसीसी आए तो वो भी लीगल वही बोल रहा है, इक्वल रेट ही बोल रहा है, उसमें इतना गलत कुछ नहीं है। यूसीसी में आपके पास ऑलरेडी मिल रहा है तो अच्छी बात है। तो आप क्वेश्चन है तो पूछिए। 370 आया तो जनता बोले हटे दो, और कुछ बोले, सीए को कुछ बोले, ट्रिपल तलाक को बोले, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। तो यूसीसी आया तो ऐसा कैसे उठता सर बोल के पूछो। क्या बोले कोई आपको स्कीम मत दो, कोई हमारे ऊपर भाई साहब दे रहा है वो आपको दो। और पॉलिटिकल जो तो हमको तो खाना दो, पॉलिटिकल हर पार्टी हमको इनको में आने नहीं देती। जब अभी मैं बोला 3 सीट के 3 सीट में तो 1 सीट की उम्मीद है, टोटल नहीं है पूरे 119 में। और किसी का क्वेश्चन है सर? आप माइनॉरिटी एरिया में दौरा बहुत कम होता आपका, वजह क्या था? माइनॉरिटी एरिया में दौरा बहुत कम होता। आज भी आपने बुलाया, मैं खुद आया सर। इससे पहले 2 बार मैं खुद आया, मैं बोला भाई साहब कुछ भी है मेरे पास आओ। आज तक कोई एमपी लैंड के लिए नहीं आया मेरे पास, एमपी लैंड के लिए आज तक कोई नहीं आया मेरे पास। आप कोई एक रूम दीजिए, हमारा मोर्चा वाले बैठते, हम आके बैठते, काम करने के लिए तैयार है। इससे पहले 3 बार आके बोल के गया, अब एमपी लैंड के लिए नहीं आ रहे मेरे पास। ठीक है, मैं कम दौरा कराया। ठीक है, मैं आया इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करा, जो भी कहा गया, मैं नहीं आया कम आया। एमपी लैंड के लिए आओ भाई, कौन मना दिया सर? आप तक ये कांग्रेस का नहीं है या टीआरएस का दौलताना गाजी थी, ये खुला है। मेरा बेडरूम छोड़ के हर जगह लोग ही रहते मेरे घर, शुक्र है सिर्फ बेडरूम में नहीं आते। भाई साहब ये आप इधर जितने बैठे ना, तेरे बहुत सारे लोग आते मेरे घर में, सिर्फ बेडरूम में एंट्री नहीं है क्या? बताओ, झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हिंदी में आप कोई क्वेश्चन है तो बोलता हूँ, नहीं तो ये वाइंड अप करेंगे तेलुगु में। हमारे तेलुगु में चिट चैट कर लेते। सर ये आपके ये पीरियड में माइनॉरिटी एरिया उनके लिए, जैसा कि आप बता रहे थे सबके लिए मैं हूँ करके, तो अभी मुझे क्वेश्चन आ जाता माइनॉरिटी एरिया में क्या डेवलपमेंट हुआ या क्या डेवलपमेंट होने का था? आपके पास इसका कुछ डाटा है? क्या चीज? अरे भाई साहब हम आगे फिर आप क्वेश्चन माइनॉरिटी मत पूछो। भाई डेवलपमेंट देश में कितना हुआ, अपने स्टेट में कैसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, मैं बताया। माइनॉरिटी मेजॉरिटी बाजू को भाई, लेकिन यहाँ के लिए क्या हुआ? कुछ आप सेपरेटली फंड अपनी तरफ से कुछ? दिस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ देयर इज नो सेपरेट फंड इन फेडरल स्ट्रक्चर व्हिच एमपी कैन डायरेक्टली टेक फ्रॉम मोदी's pocket and come and spend here. There is no fund like that. It has to pass through the system. It means we can. It has to come through state government. 2 लाख आवास योजना भी स्टेट गवर्नमेंट को जाता, सेंटर से 2 लाख देगा। हाँ
2 लाख सेंटर से आता, स्टेट गवर्नमेंट को आता उसको। अरे उन्होंने बोला ना भाई, मैंने बोला ना कि बेटी को एक कमरा, दामाद को एक कमरा, मेरे को एक कमरा कपड़े बदलने के लिए, बाहर बकरी को बांधते, हरीश राव को बांधते, केटीआर को बांधते। अरे उन्होंने बोला ना, क्या हुआ? हम थोड़ी बोले, हम जो बोले वो कर रहे। आवास योजना मेरे ख्याल से 2014 में मैनिफेस्टो में है या नहीं, यही डाउट है मेरे को। बगैर मैं आयुष्मान भारत नहीं है, ये सब लागू हुए। आप निजामाबाद के एमपी है, अभी तक के लिए निजामाबाद के लिए क्या है? उसका 12 मिनट का वीडियो भेजता हूँ, अभी देख लीजिए। एक तो नहीं हुआ भाई, करप्शन नहीं हुआ। जितना हुआ 12 मिनट का वीडियो भेजता हूँ, करप्शन नहीं हुआ। जो नहीं हुआ ये नहीं हुआ, बाकी का जो भी है 12 मिनट का वीडियो भेजता हूँ। बाबू ग्रुप लेसे ये देखिए, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJV के माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल्स 100 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल, एक्स्ट्रा एडिशनल क्लासरूम्स, आंगनवाड़ी, सब माइनॉरिटी बोले ना। गोदन, रेंजल, एडपल्ली, निजामाबाद 216 करोड़ में से 134 करोड़ सेंट्रल से आया। आपके बने ना यहाँ पे, तो सर आप 16 करोड़ से बने, उसमें से 134 सेंटर से आया। कोई भी केसीआर का पैसा 1 रुपया आए तो याद रखिए भाई साहब, उसमें एडिशनल 1.5 से 2 रुपए सेंटर से। सर एज ए एमपी सर आप इनॉग्रेशन के लिए ये स्कूल, ये हॉस्टल बने। सर एज ए एमपी आप इनॉग्रेशन के लिए तो आ सकते ना सर। तो ये 216 में 134 एवरेज पकड़ लीजिए, ऑलमोस्ट 2/3 1/3 है सर। एज ए 40 है, 60-40 रेशियो में आता है, 60% सेंटर से। एज ए एमपी सर आप इनॉग्रेशन में भी नहीं आते, फिर इतना जब फंड्स आ रहा, इतना बिल्डिंग्स बने जा रहे, स्कूल बने जा रहे, तरक्की हो रहा, तो आप तो यहाँ पे पूछ रहे, मेरे को वहां पे भी नहीं बुला रहे, वहां पे नहीं बुला रहे। मैं पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा, विप जारी है, हम लोग नहीं हिल सकते। जब डर के मारे आके केटीआर इनॉग्रेशन करके गया, वो पता है उसको 5 दिन का विप था हमारा, हम नहीं आ रहे। तो एमपी का डेट लेके जाओ ना, क्यों दम नहीं है क्या? पूरा पुलिस आपके साथ, सीएम आपके साथ, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर औरत आपके साथ, एमएलसी। ये आपका स्कूल यही है क्या? स्कूल हाँ, इसका ही मैं हिसाब बताया, ठीक है। बीजेपी पार्टी बीजेपी पार्टी